ईडी अगर कार्रवाई नहीं करती तब तो ये तो लूट तो जारी रहता, लूट जारी रहता टेंडर के नाम पर। अभी क्या क्या सब निकल रहा, आप तो खुद नहीं आप लोग देख रहे हैं। तो आज यहाँ पर जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला ये पार्टी है, लेकिन वो भटक गई एक तरह से, ट्रैक से अलग हो गया। ये तो कभी आंदोलन तो देखा नहीं, लेकिन अब सरकार बनी है, लोगों को विश्वास था ये कि माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के बेटे हैं, चलो ये भी करेंगे, भला करेंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। आज हमको क्या जरूरी था इस सब बात बोलने का? क्या हम पागल हो रहे हैं क्या? हैं? हमको कुत्ता काटा है क्या कि ऐसा हम बोलते हैं? अरे जो बात वो बोले हैं और झारखंडियों के हित में बोले हैं, झारखंडियों के हित में ये सारा चीज है, तो आज इसको लागू नहीं करेंगे तो कब लागू? नमस्कार, बोरिहो विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और पूर्व मंत्री लोबिन हेम्ब्रम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जनता इनको लोबिन दा के नाम से जानती है। बजट सत्र के दौरान इन्होंने ऐलान किया था कि ये झारखंड सरकार की जो वर्तमान नीति है और जिस तरह की कार्यप्रणाली है उसके खिलाफ उलगुलान करेंगे, बाहर निकलेंगे और जब तक वो पूरा नहीं होता उद्देश्य, ये अपने विधानसभा क्षेत्र में वापस दोबारा नहीं लौटेंगे, अपने घर नहीं लौटेंगे। बीच में थोड़ी शांति रही 1-2 महीने और दोबारा जो वो प्रभाव है, वो जो ताकत इनकी आवाज़ की है वो दोबारा गूंजने लगी है। आज आप मुझे लगता है एक लंबे गैप के बाद लोबिन दा आप दोबारा आज आप आए और फिर आपने सरकार पर जमकर हमला बोला। ये संदेश जा रहा है कि पार्टी का एक पुराना सदस्य होने के बावजूद आप सरकार के लिए असहज करने वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं। अब क्या असहज पैदा कर रहे हैं बतावे ना वो लोग। अगर हम सरकार को असहज कर रहे हैं तो लोग बतावे ना क्या किस बात को लेकर के असहज महसूस कर रहे हैं लोग हैं? क्या स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट, क्या हम बोले थे? हैं? चुनावी मैनिफेस्टो को याद नहीं आ रहा है क्या? वही चीज को तो मैं दोहरा रहा हूं, तो फिर असहज महसूस कर रहा है। बजट सत्र का जो आखिरी दिन था उस दिन मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सर्वे कई बार हुआ है, 4 सर्वे हुए हैं, हम किस आधार पर करें? ये व्यवहारिक नहीं है कहना कि हम खतियान के आधार पर तय कर दें या 1932 के आधार पर तय कर दें। तो ये मांग ही उन्होंने विपक्ष को कहा कि अगर विपक्ष लगातार ये मांग उठा रहा है तो ये मूर्खता है। ऐसे में पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य की तरफ से भी लगातार मांग है, तो वो क्या कहना चाहते हैं और आप कहाँ तक सफल हो पाए उनको समझा पाने में? तो चुनावी घोषणा पत्र जिसमें तैयार हो रहा था उसमें समझबूझ नहीं था क्या? अरे साधारण सी बात है यार, जिसके पास खतियान है, सेटलमेंट में एक बार में समूचा झारखंड में एक बार में थोड़े होता, फेज वाइज हुआ है। उधर 4-5 में भी हुआ है, फिर इधर आपका 10-11 में भी हुआ है, फिर 1932 में भी हुआ है, इधर छोटा नागपुर में इधर 60-65 में भी हुआ है। लेकिन हुआ है तो खतियान जिसके हाथ में है वही है यहाँ का स्थानीय। नहीं समझता तो समझना चाहिए। ये तो किसी ने बरगला करके उनको ऐसा किया है, ऐसा है, वैसा है, कुछ नहीं है। जिसके हाथ में खतियान है, यहाँ केवल आदिवासी का ही नहीं है ना, यहाँ मूलवासी लोगों का भी है, यहाँ अदर उन लोगों का भी है, हमारे मुस्लिम भाई का भी है, यहाँ बंगाली भाई हैं, यहाँ भगत लोग भी जो है, यहाँ जाजी जो लोग हैं उन लोगों का भी है। अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने आंदोलन को अपने बचपन से देखा है, गुरुजी के बेटे हैं वो, जाहिर सी बात है कि उनका बचपन आपने भी देखा होगा लंबे समय से। तो आपको क्या लगता है कौन बरगला रहा है मुख्यमंत्री को? अगल बगल में उसके जो लोग हैं आप लोग जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे ना, और मोस्टली जो बाहर के लोग हैं तो इनको समझ, यही तो कभी आंदोलन तो देखा नहीं, लेकिन अब सरकार बनी है, लोगों को विश्वास था ये कि माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के बेटे हैं, चलो ये भी करेंगे, भला करेंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। आज हमको क्या जरूरी था इस सब बात बोलने का? क्या हम पागल हो रहे हैं क्या? हैं? हमको कुत्ता काटा है क्या कि ऐसा हम बोलते हैं? अरे जो बात वो बोले हैं और झारखंडियों के हित में बोले हैं, झारखंडियों के हित में ये सारा चीज है, तो आज इसको लागू नहीं करेंगे तो कब लागू करेंगे? आप कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो है आदिवासियत के नाम पे सरकार में आई और यही आधार था उनका, चुनावी घोषणा पत्र पूरा था। हाल ही में दुमका में एक प्रोग्राम था मुख्यमंत्री का और उसमें उन्होंने ये कहा कि 20 सालों में पूर्ववर्ती सरकारों ने
झारखंड को लूटा और अगर ये जारी रहता तो पूरा झारखंड बेच देते। और मैं जब सत्ता में आया हूं तो 2.5 साल में 2 साल कोविड ही रहा, तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे आशीर्वाद बनाए रखिए, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। आप देखिए, आप तो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ तो अभी लोग मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं अपनी सरकार से। केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, पूरे झारखंड की जनता बोल रही है ना कि 1932 के खत्म, या नहीं तो आप स्थानीय नीति तो बनाओ। क्यों लोग बोलेगा? उम्मीद किए हुए था ना, नहीं हो रहा है तब ना बोल रहा है। हमको भी क्या जरूरत था बोलने का? सदन के अंदर में भी बोलूंगा और बाहर भी बोलूंगा, जो यहाँ के लोगों के हित में है, जो जरूरी है। आज यहाँ पर CNT एक्ट रहते ही यहाँ के लोग उजड़ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, तो क्या इसको हम लोग बर्दाश्त करते रहे? हम लोग देखते रहे नाच ठो? अरे एक्ट है यार, उसी को इम्प्लीमेंट करो, और क्या है? अब कई लोग ये कह रहे हैं कि लोबिन हेम्ब्रम जो कह रहे हैं बीते 2-3 महीने से, वो विपक्ष की भाषा है, तो वो क्या विपक्ष की तरफ जाने की या उस तरफ अपनी महत्वाकांक्षाएं ढूंढ रहे हैं सियासत की? ये बात उनको पहले क्यों नहीं कहा? इतने हमलावर तो कभी नहीं रहे जितने इस सरकार में। देखिए, हम शुरू से हमलावर रहे हैं। हम शिबू शर्मानी गुरु जी का चेला है। हम आंदोलन किए हैं शुरू से, और अभी भी आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं। और इस तरह से ये उल्टा पुल्टा करके ये लोगों को, मीडिया वाले को या और लोगों को जो बता रहा है, बिल्कुल गलत बात है। अब जबकि आप कह रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है, खासतौर पर आप मुख्यमंत्री को निशाने में लेते हुए कहते हैं कि आदिवासियत के खिलाफ सरकार काम कर रही है। अभी हालिया जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ, इसमें पार्टी लाइन से ऊपर उठा, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया, और वो ये से कह रहे हैं कि हमने आदिवासियत के आधार पर किया, हमने तो गठबंधन धर्म को या गठबंधन को दांव पर लगा दिया। ऐसे में कितना आरोप मुझ पर ये सही है कि मैं आदिवासियत के खिलाफ काम कर रहा हूँ या सरकार में रहते हुए आदिवासियों के लिए काम नहीं? नहीं, वो आदिवासी के खिलाफ नहीं है। और जब माननीय मुख्यमंत्री का जब बैठक हुई थी, तो हमने कहा था कि देखिए, ये पूरे देश के अंदर में आज एक आदिवासी माननीय द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनने जा रही है, वो बहुत गौरव की बात है आदिवासी लोग के लिए। आप क्या करेगी नहीं करेगी वो तो अलग बात है, वो बाद में क्या करना है नहीं करना है यहाँ के लोगों के लिए। अगर यहाँ के सारे MLA जो लोग जाएंगे झारखंड की समस्याओं को, वैसा वैसा समस्या होगा तो लोगों को जाना ही जाना है, तो वो उनका विचार पर है, क्योंकि उस पर भी एक उम्मीद है लोगों को, होना ही चाहिए। अभी जिस तरह से मतलब आपने बालू का मामला उठाया, आपने अवैध खनन का मामला उठाया, अवैध खनन मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री के बेहद करीबी जो हैं उनको अरेस्ट किया है, रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। एक मंत्री के खिलाफ भी ईडी ने अभी मामला दर्ज किया है, उनको भी कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, क्या आपका इस पे क्या रुख है? देखिए, ये तो आज ना बंद हुआ है पत्थल बालू, कितना पत्थल चला गया, अभी भी जा रहा है अंडरलोड के नाम पर, अभी भी जा रहा है। और हमने तो बहुत पहले मिर्जा चौकी में आंदोलन किया था, 2 रात हमने खेत में सोया, और इसके बाद प्रशासन की तरफ से वहाँ पर कौन कैमरा बोलता है इसको, सीसी कैमरा लगा। इसके बाद चालान कटना शुरू हुआ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू आना शुरू हुआ। उसी समय से, या सदन में जो हम बोले थे, उसी समय से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ DC SP को अगर आदेश दे देते तो बंद हो जाता, तो गवर्नमेंट का भी तो रेवेन्यू आ जाता। कितना अभी तक? क्या लगता है क्यों नहीं ये आदेश जारी हुआ? अगर रेवेन्यू सरकार को आ रहा था, किसको फायदा हो रहा है इससे? क्योंकि कहा तो जा रहा है कि सिर्फ मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक वो जो खनन हो रहा है उसका लाभ। वो तो आप देख ही रहे हैं ना, वो तो आप देख रहे हैं ना। आज यहाँ पर ईडी अगर कार्रवाई नहीं करती, तब तो ये तो लूट तो जारी रहता, टेंडर के नाम पर। अभी क्या क्या सब निकल रहा है, आप तो खुद नहीं, आप लोग देख रहे हैं। तो आज यहाँ पर जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला ये पार्टी है, लेकिन वो भटक गई, एक तरह से ट्रैक से अलग हो गया है। तो अभी गुरुजी अभी भी लीड कर रहे हैं पार्टी को, तो आपको क्या लगता है कि लोबिन हेम्ब्रम की तो नहीं सुन रहे हैं मुख्यमंत्री? आपकी बातों से ऐसा लगता है, क्या वो गुरुजी की भी नहीं सुन रहे हैं, पिता की भी नहीं सुन रहे? देखिए, अब
पिता और पुत्र में क्या है, क्या बात होती है, नहीं बात होती है, लेकिन गुरुजी हैं, आज उसी के बदौलत राज्य मिला है। लेकिन थोड़ा अभी उनका तबीयत भी ठीक नहीं पा रहा है। अब फिर भी गुरुजी हैं, अब आपस में क्या करते हैं, नहीं करते हैं, क्या बात होती है, नहीं बात होती है, वो नहीं पता। आपने इस अभी हम लोग भाषण आपका बैठकर सुन रहे थे, आपने ये कहा कि आपने जब उलगुलान का फैसला किया, आप निकलने वाले थे, फोर्स उतार दी गई। अब ऐसे में जहाँ पर जो पार्टी जल जंगल जमीन की बात करती है, उसी के पार्टी का एक नेता जो सत्ताधारी है वो निकलने की कोशिश करता है, ये निकाला गया। तो आप जो भी आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, तो ये विपक्ष के लिए या तो बहुत फायदे वाला काम करेगा, या लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले वक्त में शायद अगले चुनाव से पहले लोग आपको किसी और खेमे में देखेंगे। ये आरोप नहीं है। अगर मैं वहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र में मैं मीटिंग करने वाला था, आम सभा करने वाला था, तो फोर्स कौन उतारा? तो ये तो मुख्यमंत्री को देखना चाहिए ना, कि इतना फोर्स जो दिया हर प्रखंड में, ये तो मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि भाई फोर्स कैसे चला गया वहाँ पर। मतलब इसका मतलब हमारे आवाज़ को लोग दबाना चाहता है क्या? फिर भी लोग आए, मीटिंग किए, बताए सारा चीज़ लोगों को। जैसे अभी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो बातचीत हुई, इसमें दो बातें निकल कर आई। जिस तरह से इसे प्रचारित किया जा रहा है, और निसंदेह द्रौपदी मुर्मू जिस पृष्ठभूमि से आती हैं, उनका राष्ट्रपति बनना एक बहुत बड़ी बात है, गौरव का विषय है आदिवासियों के लिए। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम जिन्होंने इतने दशक तक सत्ता संभाली है, संताल परगना में एक प्रभावी नाम है, मंत्री रह चुके हैं, आपको सैद्धांतिक तौर पर या व्यवहारिक तौर पर कितना लगता है कि क्या एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना देने से आदिवासियों का भला हो जाएगा, या इसके लिए बुनियादी स्तर पर कई और प्रयास किए जाने हैं जो नहीं हो रहा है? और अब चूंकि उनको सपोर्ट करके, चूंकि एक इतिहास लिखा जा रहा है कि पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी, तो सब उस इतिहास में एक एक पन्ना लिख देना चाहते हैं, लेकिन बुनियादी बातें कोई नहीं कर रहा कि आदिवासियों का भला कैसे होगा। देखिए, यही न है कि आज यहाँ पर जो सरकार है और यहाँ पर जो आदिवासी हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, इन लोगों का बुनियादी क्या समस्या है? अगर महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू तो यहाँ थी ही, इसके बाद अभी देश की राष्ट्रपति भी बन गई हैं, तो ऐसा सवाल लेकर के जाना चाहिए और निश्चित तौर पर हल करने का प्रयास करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अपने भाषण में आपने एक चीज़ का जिक्र किया, पंचायत चुनाव का आप उल्लेख कर रहे थे, और उसमें आपने कहा कि आदिवासी लड़कियों से जो दूसरे कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं इसलिए शादी कर रहे हैं ताकि उनको वो पंचायत में, पार्षद में चुनाव लड़वाकर वो पद हासिल कर लें। इसीलिए अगर वो अब से कोई भी आदिवासी लड़की अपने बिरादरी से अलग शादी करती है तो उनके प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएं, उनको सरकारी सुविधाओं से। लेकिन ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो उस लड़की ने शादी की तो वो जो लड़का है वो उस पद को पाने के लिए कर रहा है, या आपस में उनका अपना अंडरस्टैंडिंग है, प्रेम है, इसलिए कर रहा है? नहीं, वैसा बात नहीं है। देखिए, वो चाहता है कि यहाँ का जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया में हम यहाँ आदिवासी लड़के से हम शादी करेंगे तो उसको हम खड़ा करेंगे, और वही तो हो ही रहा है। सैकड़ों उदाहरण है, बहुत सारा उदाहरण है। आदिवासी शादी कर दिया, उसको मुखिया में लड़ा दिया, प्रमुख बन गया, कोई समिति बन गया, कोई चेयरमैन बन गया। ऐसे कठोर कानून जो आप लाने की मांग कर रहे हैं, अगर होता है तो एक जो युवा आबादी उसमें आप जनाधार खो देंगे, क्योंकि आजकल प्रेम विवाह का दौर है। अब वो कैसे आइडेंटिफाई कर? प्रेम विवाह है तो खाली आदिवासी लड़की देखने में नजर आता है क्या है? और दूसरे से प्रेम विवाह नहीं हो सकता है क्या? माने इसका मतलब इसका कोई नहीं है संरक्षक। प्रेम विवाह तो अपने में करो ना, अपने में करो प्रेम विवाह। खाली आदिवासी मुखिया बनाने के लिए, जिला परिषद बनाने के लिए? तो आप इस बारे में बात करने वाले हैं सदन में? कानून सदन में तो बोलेंगे ही, हम हर जगह बोलेंगे। माने अजीब सा चीज है यार। माने क्या है आदिवासी जी? हो गया। आखिरी सवाल है लोबिन जी, एक आखिरी सवाल है कि आपने जो आज की बैठक हुई इसमें कोई बैनर नहीं है, तो आखिर आप आगे क्या आंदोलन को कहाँ लेकर आप लोग जाएंगे? अभी यहाँ बैनर क्या होगा उसी की चीज पर अभी हम लोग वार्ता करेंगे। सारे लोगों का सहमति लेकर के ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। तो ये थे बोरियो विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, और इन्होंने इन तमाम मुद्दों पर बात की कि वो पिछले कई सालों से
क्यों इस मांगों को उठा रहे हैं। सीएनटी का मामला है, एसपीटी का मामला है, इनका कहना है कि वो इस प्रभाव से लागू नहीं हो सका कि आदिवासियों की जमीनें ना छीनी जाएं। इसके बाद खतियान का मुद्दा है। मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि कई सर्वेज हुए हैं और हम कैसे तय करेंगे कि किस खतियान के आधार पर बनाया जाए, इस पर एक समीक्षा की जानी है। तो इन्होंने कहा कि चूंकि ये घोषणा पत्र की ही बात थी, तो घोषणा पत्र में जो बातें लिखी गई हैं वो बातें लागू करने में परेशानी कहाँ है। मेरा आंदोलन वही है कि जो घोषणा पत्र में लिखी गई वही मैं कह रहा हूं, तो मैं सरकार के खिलाफ कैसे हुआ। और आज ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के बाद लोबिन दा का ये कहना है कि आने वाले वक्त में ये आंदोलन जो है अलग अलग चरणों में जारी रहेगा, जिसे वो उलगुलान कह रहे हैं, और सरकार को ये मानने के लिए बाध्य किया जाएगा कि आदिवासी हित के लिए जो कानून बनाए जाने चाहिए वो धरातल पर उसके वास्तविक रूप में स्थापित हों। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। सहयोगी नूतन तिर्की के साथ मैं सूरज, द फॉलोअप, रांची। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in